गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WBC काउंट किस वजह से बढ़ता है और इस बढ़े हुए WBC काउंट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। वैसे तो WBC काउंट बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन WBC काउंट बढ़ने के जो कुछ प्रमुख कारण हैं उनके अगर हम बात करें तो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उस व्यक्ति में WBC काउंट बढ़ सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ अगर उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, कोई भी हल्की सी सूजन भी है, तो भी उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी के ऊपर उस व्यक्ति को कहीं पर भी एक पुराना घाव या फिर पुरानी जख्म बनी हुई है और अगर उस जख्म के अंदर इन्फेक्शन बन गया है तो उसकी वजह से भी उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति में कैंसर है तो कैंसर की वजह से भी उस व्यक्ति में WBC काउंट बढ़ सकता है। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उन प्रेग्नेंट फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान भी WBC काउंट बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि किसी भी तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है तो उस व्यक्ति में भी WBC काउंट बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि WBC काउंट को नॉर्मल करने के लिए या फिर WBC काउंट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि WBC काउंट बढ़ते क्यों हैं इसको पहले समझना पड़ेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन चला जाता है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर WBC बढ़ जाता है। इस तरह से आप बोल सकते हो कि WBC हमारे बॉडी के अंदर या फिर खून के अंदर एक तरह से एक आर्मी का काम करते हैं, जो कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में या फिर उस इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को फ्री कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन बढ़ते जाता है उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर WBC काउंट भी बढ़ता हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो करनी होती है चीज़ वो होती है कि क्योर द कॉज, मतलब कि जिस भी कारण की वजह से आपके बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ रहा है उस कारण को सबसे पहले पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसका डायग्नोसिस करना और उसके बाद उस कारण को ट्रीट करना। यही WBC काउंट को कम करने का या फिर नॉर्मल करने का अच्छा उपाय होता है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कि किसी भी पेशेंट में अगर मलेरिया हुआ है और मलेरिया होने के बाद उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ गया है, तो जैसे ही हम उस पेशेंट को मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो व्यक्ति मलेरिया से ठीक होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे उस व्यक्ति के खून के अंदर जो WBC काउंट है वो जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है। और जैसे ही 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से उस बीमारी से ठीक हो जाता है तो वैसे ही WBC काउंट भी पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जिस बीमारी की वजह से उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ा हुआ है उस बीमारी को ट्रीट करना या फिर उस बीमारी को सही करना, यही उपाय होता है उस बढ़े हुए WBC काउंट को नॉर्मलाइज करने का। स्पेसिफिकली WBC को नॉर्मलाइज करने की ऐसी कोई अलग से दवाई नहीं आती है। तो इसलिए जिस भी कारण की वजह से आपका WBC काउंट बढ़ा हुआ है उस कारण को पहचानना, सही समय पे पहचानना और उसकी सही ट्रीटमेंट लेना, यही उसका उपाय होता है। तो ये चीज़ आप अपने डॉक्टर के सलाह से अंडर उनके गाइडेंस और या फिर अंडर उनके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है कि WBC काउंट किस वजह से बढ़ सकते हैं और अगर WBC काउंट बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।